हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी चैम्प्स के यूट्यूब चैनल में। और अभी जो सीरीज़ चल रही है 1200 इडियम्स एंड फ्रेजेस की, जिसमें 1200 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर इडियम्स एंड फ्रेजेस कराए जाएंगे जो एसएससी के सभी एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो चलिए पहली वीडियो देखते हैं, पार्ट 6 का फर्स्ट इडियम, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। इसका मीनिंग क्या है? डिफरेंट थिंग्स, मतलब अलग चीज़ें। देखिए याद कैसे करेंगे। एप्पल्स माने क्या होता है? सेब। और ऑरेंज माने क्या होता है? संतरा। सेब संतरा नहीं हो सकता, संतरा सेब नहीं हो सकता, मतलब दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा डिफरेंट थिंग्स है इसका मतलब। ठीक है, यूज़ क्या है इसका? वी कैन नॉट कंपेयर इटालियन फूड विद मैक्सिकन फूड, दीज आर एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। मतलब हम कंपेयर नहीं कर सकते किसे? इटालियन फूड को मैक्सिकन फूड के साथ। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग चीज़ें हैं, तो कैसे कंपेयर होगा? ठीक है, कंपेयर हमेशा लाइकवाइज होता है, मतलब सेम चीज़ों में कंपेयर किया जाता है, डिफरेंट चीज़ों में नहीं किया जाता। चलिए नेक्स्ट इडियम देखते हैं, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। मतलब क्या इसका? डू लास्ट थिंग्स फर्स्ट। मतलब गलत तरीके से काम करना है, मतलब जो काम बाद में करना है वो आप पहले करना। ठीक है, याद कैसे करेंगे इसको? देखिए, पुट माने होता है रखना, कार्ट माने क्या होता है? गाड़ी होती है, ठेला टाइप का। और बिफोर द हॉर्स, हॉर्स माने घोड़ा। देखिए घोड़े के पीछे जो लगी रहती है ना कार्ट, उसको तांगा बोलते हैं। अगर आप, बिफोर माने होता है पहले, अगर आप घोड़े से पहले वो गाड़ी रख दो तो आप क्या कर रहे हो? मतलब गलत तरीके से काम कर रहे हो। वो तो जो है घोड़े के पीछे आनी थी, लेकिन आप उसको आगे रख रहे हो। ठीक है, तो ये ऐसे याद हो जाएगा। इसका यूज़ देखते हैं, बाय लिविंग योर करंट जॉब बिफोर गेटिंग न्यू वन, यू आर पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। मतलब आप जो अभी करंट जॉब है आपकी, वो अगर आप छोड़ रहे हो नई जॉब मिलने से पहले, तो क्या कर रहे हैं आप? मतलब गलत तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है, जो काम बाद में करना था वो आप पहले कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट इडियम देखते हैं, कैट्स विस्कर्स। मतलब एक्सीलेंट पर्सन और थिंग, बेटर देन एवरीवन एल्स, हाईली इंप्रेसिव, मतलब सर्वोत्कृष्ट निकलता है इसका। ठीक है, या फिर एक्सीलेंट, कोई भी चीज़ जो कि अपने आप में एक्सीलेंट है। इसको याद कैसे करेंगे? कैट्स माने होता है बिल्ली, विस्कर्स माने क्या होता है? मूछ। देखिए किसी किसी बिल्ली की जो मूछ होती है तो बहुत अच्छी लगती है, एक्सीलेंट टाइप की लगती है। या फिर देखिए विस्कर माने मूछ होता है। तो आप सभी ने एक मूवी देखी होगी अमिताभ बच्चन की, जिसमें नथुलाल जी की मूछें थी। तो वे कैसी थी? अमिताभ बच्चन जी बार बार बोलते थे मूछें हो तो नथुलाल जी जैसी हो, वरना ना हो। मतलब वे मूछें कैसी थी? एक्सीलेंट थी। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं इसको आप। दोनों तरीके हैं इसके। यूज़ देखते हैं इसका, द कार दैट आई हैव इज़ द कैट्स विस्कर्स फॉर मी। मतलब जो कार मेरे पास है वो मेरे लिए कैसी है? बहुत ही एक्सीलेंट है। ठीक है, इसका देखिए एक इडियम है सेम, कैट्स मियाऊ। इसका मीनिंग भी सेम निकलता है, एक्सीलेंट। ठीक है, नेक्स्ट इडियम वी हैव पेन इन नेक। मतलब इरिटेटिंग या फिर अनोइंग, मतलब परेशान करने वाला। ठीक है, अब याद कैसे करेंगे? पेन माने होता है दर्द, और नेक माने क्या होता है? गर्दन। देखिए गर्दन में अगर दर्द होता है तो वो तो परेशान ही करता है। ठीक है, यूज कैसे करेंगे इसका? योर सन इज़ रियली अ पेन इन द नेक। मतलब आपका जो बेटा है वो मतलब परेशान करने वाला है, सारे दिन परेशान करता रहता है। नेक्स्ट इडियम देखते हैं, टू ड्रॉ द लाइन समवेयर। मतलब टू सेट सम लिमिट, सीमा तय करना। इसका मतलब देखिए यूज़ देखते हैं इसका, वी आर स्पेंडिंग लॉट्स ऑफ मनी नाउ डेज, वी मस्ट ड्रॉ अ लाइन। मतलब हम जो है बहुत ज़्यादा मनी आजकल पैसे जो है खर्च कर रहे हैं, तो हमें उसमें कोई सीमा तय करनी होगी कि इससे ज़्यादा नहीं करते। इसको याद कैसे करेंगे? देखिए बात यही है, टू ड्रॉ द लाइन। देखिए आप क्रिकेट मैच देखते हैं तो उसमें राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे दो लाइन ड्रॉ की हुई होती हैं कि अगर बॉल इससे बाहर जाएगी तो क्या माना जाएगा? ये वाइड बॉल है। ठीक है, मतलब उन्होंने सीमा तय कर दी, उनकी लिमिट तय कर दी कि बॉल इनके अंदर ही रहनी चाहिए, इससे बाहर गई तो वाइड बॉल। ठीक है, नेक्स्ट इडियम देखते हैं, गो ओवर वंस हेड। मतलब टू डिफ़िकल्ट टू बी अंडरस्टैंड बाय समवन, मतलब समझ में नहीं आना। ठीक है, गो ओवर वंस हेड, हेड माने क्या होता है? सिर। और ओवर माने होता है ऊपर। देखिए अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो हम यही कहते हैं कि ये तो मेरे सर के ऊपर से गई। ठीक है, ओवर माने क्योंकि ऊपर होता है, हेड माने सिर, कि ये हमारे सर के ऊपर से गई, मतलब समझ में नहीं आई। इसका यूज़ देखते हैं, मैथमेटिक्स इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, इट ऑलवेज गोज़ ओवर माई हेड। मतलब मैथमेटिक्स जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, सबको पता है, और ये हमेशा मेरे समझ में नहीं आता। ठीक है, नेक्स्ट इडियम वी हैव, इन ए टाइट कॉर्नर। मतलब इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन, कठिन परिस्थिति में। इसको याद कैसे करेंगे?
देखिए कॉर्नर माने आप ऐसे देख सकते हैं कि फूड कॉर्नर, ठीक है, फास्ट फूड कॉर्नर होते हैं आजकल सब जगह हैं। और टाइट माने से आप मान लीजिए हवा टाइट, ठीक है। देखिए एक स्टोरी बताते हैं। फादर ने अपने बच्चे को मना करी थी कि आपको जो है फास्ट फूड कॉर्नर पे नहीं जाना, लेकिन क्या हुआ, शाम को ही बच्चा पहुंच गया कहाँ पे, फास्ट फूड कॉर्नर पे, और वहाँ खा रहा था वो मोमोज़। फादर ने देख लिया, तो क्या हुआ, बच्चे की एक तो हवा टाइट हो गई, और वो क्या हुआ, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में पहुंच गया कि अब मैं क्या करूँ आगे, ठीक है। वो परिस्थिति कैसी थी उसके लिए, बहुत ही कठिन थी। चलिए इसका यूज़ देखते हैं। आई फॉरगॉट टू डू होमवर्क एंड द टीचर इज आस्किंग फॉर द नोटबुक। आई एम इन ए टाइट कॉर्नर नाउ। मतलब मैं जो है होमवर्क करना जो है भूल गया हूँ, और टीचर क्या कर रहे हैं मेरे से, मतलब नोटबुक मांग रहे हैं। तो अब मैं कैसी परिस्थिति में हूँ, बहुत ही डेंजरस, मतलब वो सॉरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हूँ, कठिन परिस्थिति में हूँ। नेक्स्ट इडियम देखते हैं, स्टैंड ऑफिस। मतलब इनडिफरेंट, इनअटेंटिव या फिर न्यूट्रल। मतलब उदासीन, कोई भी मतलब प्रतिक्रिया न देना, बिल्कुल न्यूट्रल होना, ठीक है। इसका यूज़ क्या है, वेन एवर ही प्लेस चेस ही बिकम्स स्टैंड ऑफिस। मतलब वो जब भी चेस खेलता है वो कैसा हो जाता है, उदासीन हो जाता है, कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं देता किसी भी बात पे, ठीक है। नेक्स्ट इडियम देखते हैं। देखिए इसको याद कैसे करेंगे स्टैंड ऑफिस को। अगर आपको जो मिले ऑफिस में सारे दिन खड़े रहने की, ना कुछ बोलना ना कुछ करना, तो कैसा वो कैसी जॉब होगी, मतलब वही तो होगी उदासीन टाइप की। ना तो आपको कुछ बोलना है, ना आपको किसी प्रतिक्रिया देनी है, ठीक है। कोई कुछ पूछे कुछ नहीं बोलना, बस आपको खड़े रहना है ऑफिस में, मतलब उदासीन जॉब है। नेक्स्ट इडियम देखते हैं, आर्ट्स इन योर पैंट्स। मतलब फीलिंग एक्साइटेड और रेस्टलेस। रेस्टलेस माने क्या होता है, बेचैनी, मतलब बेचैनी फील करना बहुत ज़्यादा। कैसे याद करेंगे इसको, देखिए आर्ट्स माने क्या होता है, चींटी, और पैंट माने सबको पता ही है पैंट्स, ठीक है। अगर आपकी पैंट्स में चींटियाँ घुस जाए तो कैसा फील करोगे, बहुत ज़्यादा बेचैनी हो जाएगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट इसका यूज़ देखते हैं। माई एग्ज़ाम्स रिजल्ट इज़ गोइंग टू बी डिक्लेयर टुडे सो आई हैव आंट्स इन माई पैंट्स। मतलब मेरा एग्ज़ाम का रिजल्ट आज डिक्लेयर होने वाला है, तो मैं जो है बहुत ज़्यादा बेचैन हूँ, ठीक है। इसका मीनिंग एक्साइटेड सेंस में भी निकलता है। एक्साइटेड माने क्या होता है, उत्सुक। तो सेम इसका निकाल सकते हैं कि आज मेरा एग्ज़ाम का रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है, तो मैं बहुत उत्सुक हूँ। अब देखिए उत्सुक वो बच्चा होगा जिसको जो है पता है कि हाँ मेरे नंबर अच्छे आएंगे, और बेचैन वो होगा जिसको पता है हाँ आज मेरा हो सकता है मैं फेल हो जाऊँ, ठीक है। अब नेक्स्ट इडियम देखते हैं, अबोन टू पिक। मतलब कोज ऑफ क्वेरल एंड अनप्लीजेंट इशू दैट नीड्स डिस्कशन। मतलब कुल मिला के क्या मतलब निकलता है इसका, झगड़े का कारण। अब देखिए ए माने होता है एक, और बोन माने हड्डी, टू पिक माने होता है चुनने के लिए। अब डॉग्स थे आपके पास दो, और हड्डी रख दिया आपने एक, ठीक है। तो वो कैसी हो जाएगी, मतलब वो तो झगड़ा करा देगी दोनों डॉग्स में, ठीक है। इसका यूज़ देखते हैं, आई हैव गोट अ बोन टू पिक विद माई ब्रदर ही एट मैगी बिहाइंड माई बैक। मतलब क्या है इसका, देखिए बिहाइंड माई बैक यहाँ पर एक ईडियम है, ये भी इंपॉर्टेंट ईडियम है। इसका मीनिंग होता है इन द एब्सेंस ऑफ समवन, मतलब किसी के पीठ पीछे। तो इस पूरे सेंटेंस का क्या मतलब निकला कि मुझे जो है अपने भाई के साथ एक लड़ाई करने के लिए मुद्दा मिल गया है, क्या कि उसने जो है मेरे पीठ पीछे मैगी खाई है, ठीक है। अब देखिए होता है ब्रदर सिस्टर में कि मैगी बनेगी तो सब खाएंगे, ठीक है, हम दोनों खाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट इडियम, पीस ऑफ केक, अ वेरी इजी टास्क। मतलब आसान कार्य। अब देखिए केक के पीस करना तो बहुत आसान कार्य है, कोई भी कर देगा, वेरी इजी टास्क। इसका यूज़ देखते हैं, वी ऑल नो कुकिंग मैगी इज़ अ पीस ऑफ केक। कि हम सब जानते हैं कि मैगी को बनाना कैसा है, बहुत आसान कार्य है। लाओ पानी में डालो उबालो और बन गई, ठीक है। नेक्स्ट इडियम देखते हैं, टू बीट ए डेड हॉर्स। मतलब अ फ्यूटाइल और वर्थलेस एफर्ट। मतलब व्यर्थ का प्रयास करना, ठीक है, जिसका मतलब कि कोई भी परिणाम ना निकले, व्यर्थ का प्रयास। इसको याद कैसे करेंगे, बीट माने होता है प्रहार करना या फिर मारना, ठीक है। डेड माने होता है मृत, मरा हुआ होता है जो, हॉर्स माने घोड़ा। अब देखिए कोई घोड़ा जो है मरा हुआ है, फिर भी कोई आदमी उसको जो है प्रहार कर रहा है, उस पर बार बार मार रहा है उसको, तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है जब वो पहले से ही मरा हुआ है। मतलब क्या कर रहा है वो, व्यर्थ का प्रयास कर रहा है। इसका यूज़ देखते हैं, नाउ टीचर आल्सो थिंक्स दैट टू पनिश राम इज़ लाइक बीटिंग अ डेड हॉर्स। मतलब अब तो टीचर को भी यही लगता है कि राम को पनिशमेंट देना कैसा है, व्यर्थ का प्रयास करना है, उसमें कोई भी सुधार नहीं होता, ठीक है। और इसका सेम इडियम देखते हैं, टू फ्लोग अ डेड हॉर्स। देखिए इडियम ये भी आ सकता है, टू बीट ए डेड हॉर्स, या आ सकता है टू फ्लोग ए डेड हॉर्स। मीनिंग सेम निकलेगा इसका, व्यर्थ का प्रयास, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट इडियम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम है। आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया था मैंने, इसका यूज़ भी किया था सेंटेंस में। तो देखते हैं, अ हरक्यूलियन टास्क। मतलब अ डिफ़िकल्ट जॉब, अ वर्क रिक्वायरिंग ग्रेट एफर्ट। मतलब कठिन कार्य। इसको याद कैसे करेंगे,
देखिए हरक्यूलियन से आपका क्या बनेगा, हर से बन जाएगा हर, और CULE इससे क्या बनेगा, कुली। आप सब जानते हैं कि हर कुली का काम कैसा होता है, डिफ़िकल्ट जॉब होती है। ठीक है, मतलब उस काम में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने होते हैं उनको, कुली को। ठीक है, कुली कौन होता है, जो सामान ढोते हैं ना रेलवे स्टेशन वगैरह पर, बस स्टेशन पर, उन्हें कहते हैं कुली। तो हर कुली का काम कैसा होता है, कठिन काम होता है। इसका यूज़ देखते हैं। आफ्टर अ लॉन्ग वैकेशन इट इज़ अ हरक्यूलियन टास्क टू गेट बैक टू वर्क। देखिए एक लॉन्ग वैकेशन के बाद, मतलब लंबी छुट्टियों के बाद अपने काम पर वापस जाना कैसा होता है, बहुत कठिन होता है। ठीक है, इसका अब देखते हैं नेक्स्ट इडियम। अ वाइट एलिफेंट मतलब क्या है इसका, एन एक्सपेंसिव आइटम विद नो यूज़, मतलब कॉस्टली एंड यूजलेस आइटम, महंगा व किसी काम का नहीं होना। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे। वाइट एलिफेंट माना होता है सफ़ेद हाथी। अब देखिए अंबेडकर पार्क है हमारे लखनऊ में, और वो बनवाया था यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी ने। तो उसमें क्या किया उन्होंने, वाइट एलिफेंट बनवा दिए बहुत सारे। अब उनमें खर्चा तो बहुत आया, लेकिन किसी भी काम के नहीं आए वे। ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा। अंबेडकर पार्क है हमारे यहाँ पे लखनऊ में, और नोएडा में भी है। तो वहाँ पर मायावती जी ने क्या किया था, वाइट एलिफेंट बनवा दिए थे। ठीक है, और बहुत सारे जो है एलिफेंट्स बनवाए गए थे। इसके ऊपर जो है फिर मुद्दा भी उठाता ही है कि इन्होंने जो है खर्च ज़्यादा किए हैं पैसे, इसका कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसे याद कर सकते हैं। इसका यूज़ देखते हैं। दिस ओल्ड कार इज़ अ वाइट एलिफेंट फॉर मी, मतलब ये जो पुरानी कार है ये मेरे लिए कैसी है, महंगी है एक तो, और किसी भी काम की नहीं है। देखिए ओल्ड कार है अगर, तो एक तो वो माइलेज ज़्यादा लेगी। ठीक है, और वो काम नहीं करेगी जो अब नई कार आ रही हैं वे कर देंगी। ठीक है, नेक्स्ट इडियम देखते हैं। टू पुट सेट द कैट अमंग द पिजन्स, मतलब टू डू समथिंग दैट कॉजेज कंट्रोवर्सी एंड एंगर। कोई ऐसा काम करना जिससे जो है विवादास्पद स्थिति पैदा हो, जिसके ऊपर विवाद हो जाए। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे। अब आप कबूतरों के बीच में कैट को बिठा देंगे। पुट माने होता है रखना, कैट माने बिल्ली, और पिजन्स माने कबूतर। ठीक है, और कबूतरों के बीच में कैट आपने रख दी, तो क्या होगा, कैट कबूतरों के पीछे भागेगी, उन्हें पकड़ने का प्रयास करेगी। क्या होगा, वहाँ पर टोटल विवाद हो जाएगा, और ये मुद्दा कैसा बन जाएगा, विवादास्पद, कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाएगी इस पर। ठीक है, इसका यूज़ क्या होगा, देखिए बढ़िया यूज़ है इसका। अगर आप न्यूज़ देखते हैं तो आपको पता होगा। बाबा रामदेव हैज़ सेट द कैट अमंग द पिजन्स बाई क्रिटिसाइजिंग द एलोपैथिक इंडस्ट्री। देखिए बाबा रामदेव जी ने अभी एक बयान दिया है एलोपैथिक इंडस्ट्री पर, कि तो उससे क्या किया उन्होंने, कंट्रोवर्सी की स्थिति पैदा कर दी। ठीक है, वो मुद्दा बहुत अभी आप सबको पता है, न्यूज़ में है। ठीक है, नेक्स्ट इडियम देखते हैं। हेड्स विल रोल। इसका मीनिंग क्या हुआ, पीपल विल बी डिसमिस्ड फ्रॉम द जॉब, बहुत सारे लोग नौकरी से बर्खास्त होंगे। याद कैसे करेंगे इसको। हेड माने होता है कंपनी का हेड, और रोल माने होता है घूमना। कंपनी के हेड ने कहा अगर मेरा दिमाग घूम गया आप सबको नौकरी से निकाल दूंगा। ठीक है, इसका यूज़ देखते हैं। बॉस सेड दैट इफ़ एनी मिस्टेक ओकर्स इन टूडेज मीटिंग हेड्स विल रोल, मतलब बॉस ने क्या कहा कि अगर आज की मीटिंग में कोई भी जो है मिस्टेक होती है, गलती होती है, तो नौकरी से बर्खास्त होंगे सब। ठीक है, नेक्स्ट इडियम देखते हैं। डाउन इन द माउथ, मतलब क्या इसका, वेरी डिप्रेस्ड या फिर डिजेक्टेड। देखिए इंपॉर्टेंट वर्ड है डिजेक्टेड, एंटोनियम सिनोनियम के लिए सब याद कर लीजिएगा इसको। ठीक है, इसका मीनिंग क्या निकलता है, उदास। ठीक है, इसको याद कैसे करेंगे। देखिए डाउन माने होता है नीचे, और माउथ माने होता है मुंह। जब आप उदास रहते हैं तो आपका मुंह लटका हुआ रहता है नीचे। ठीक है, देखिए एक ईडियम आपको मैंने बताया था, हैंग वंस हेड, उसका मीनिंग क्या निकलता था, उसका मीनिंग था शर्मिंदा होना। ठीक है, तो ये आप इन दोनों में मतलब डिफरेंस याद रखिएगा। अगर हैंग वंस हेड है तो उसका मतलब है शर्मिंदा होना, और डाउन इन द माउथ है तो इसका मतलब है उदास होना। इसका यूज़ देखते हैं। श्याम हैज़ बीन डाउन इन द माउथ सिंस मानसी ब्रोकअप विद हिम, मतलब श्याम जो है उदास है कब से, जब से मानसी ने उसके साथ क्या किया है, ब्रेकअप किया है। नेक्स्ट इडियम देखते हैं। अक्राई इन वाइल्डरनेस, मतलब टू एक्सप्रेस एन आइडिया दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय अदर्स, मतलब अक्राई इन वेन या फिर व्यर्थ में चिल्लाना। कोई ऐसा आइडिया बताना कि जो लोग एक्सेप्ट ना करें। ठीक है, इसको यूज़ कैसे करेंगे इसका। एट द मीटिंग माई सजेशन टू गिव एवरी वन ए स्मॉल बोनस वाज अ क्राई इन वाइल्डरनेस, मतलब मीटिंग में जो है मैंने सजेशन दिया था, सबको सजेस्ट किया था कि सबको जो है बोनस मिलना चाहिए। बट वो कैसा साबित हुआ, मतलब वो किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो क्या मतलब व्यर्थ में मैं बोला वहाँ पे। ठीक है, उसके ऊपर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। याद कैसे करेंगे इसको। क्राई माने होता है चिल्लाना, वाइल्डरनेस माने क्या होता है, बंजर भूमि या फिर बीहड़ टाइप का, जहाँ पर दूर दूर तक कोई ना हो। ठीक है,
तो अगर आप जो है बंजर भूमि पे मतलब वाइल्डरनेस में चिल्लाएंगे, आसपास तक कोई भी नहीं होगा वहाँ पे दूर दूर तक, तो कैसे चिल्लाएंगे आप? मतलब व्यर्थ में ही चिल्ला रहे हो, कोई सुन नहीं रहा, वहाँ पे कोई आएगा नहीं, ठीक है, तो बेकार जाएगा आपका चिल्लाना। ऐसे ही इस यूज़ में जो सेंटेंस है इसका, ऐसे ही मीटिंग में इसका जो बोलना था कि सबको जो है बोनस मिलना चाहिए, वो कैसा रहा? बेकार रहा, ठीक है, व्यर्थ में कहा उसने। नेक्स्ट इडियम देखते हैं, ऑन एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन। देखिए 19th और 20th। देखिए मैंने अभी तक 6th वीडियो डाल चुकी है, ये 6th वीडियो है, और सभी वीडियो में मैं 19th और 20th नंबर ऐसा लगाता हूँ कि जो अपोजिट हो एक दूसरे के। तो इसमें देखते हैं, ऑन एंड ऑन माने क्या होता है? रेगुलरली, मतलब नियमित रूप से। और ऑफ एंड ऑन माने क्या होता है? इरेगुलरली, मतलब अनियमित रूप से, ठीक है। इसका यूज़ देखते हैं। इट हैज़ बीन रेनिंग ऑन एंड ऑन सिंस लास्ट नाइट, मतलब रात से जो है लगातार वर्षा हो रही है, बारिश हो रही है, ठीक है। ऑफ एंड ऑन का क्या मतलब है? इरेगुलरली या फिर इंटरमिटेंटली। देखिए बहुत बढ़िया वर्ड है ये, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इंटरमिटेंटली का मतलब यही होता है ओकेजनली या फिर रुक रुक कर, ठीक है, डिसकंटिन्यूसली। इसका यूज़ क्या है? इट रेन्ड ऑफ एंड ऑन ऑल वीक, मतलब पिछले हफ्ते क्या, मतलब कि पूरे हफ्ते में कैसे वर्षा हुई? रुक रुक कर, किसी दिन हुई किसी दिन नहीं हुई, मतलब यह है सेंटेंस का, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये आज की वीडियो थी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल हमारा सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो ये सीरीज़ अभी आपकी चलेगी, 1200 से ज़्यादा इडियम्स होंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोनों का। चलिए, धन्यवाद।